हेलो प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बढ़िया हो आप लोग? चलिए सुनते हैं मजेदार कहानी। और हाँ, आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने में बड़ी कंजूसी करते हो यार। कर डाला करो, आपके लिए बढ़िया बढ़िया कहानी लाते हैं। और चलिए सुनिए। चूहे भाप गए चालाकी। ईसप की कहानी। एक थी बिल्ली बड़ी ही चतुर चालाक। वह चूहों को पकड़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें आजमाती थी, पर चहे इतने होशियार थे कि अक्सर उसके फंदे में आने से बच जाते थे। एक दिन बिल्ली ने सोचा, अब मुझे कोई चाल चलनी चाहिए जिससे चूहे खुद ब खुद मेरे पास आए। उसने खूब दिमाग लगाया। तब उसे एक तरकीब सूझ गई। एक दिन बिल्ली को एक फटा हुआ तकिए का गिलाफ मिल गया। बस उसने योजना बना ली। उसने उस गिलाफ में अपना मुंह घुसाया और उसे गले में टांगकर एक कीली से उल्टी लटक गई, ताकि चूहे समझें कि वह मर चुकी है। चूहों ने जब बिल्ली को इस तरह बेजान होकर लटकते देखा और उसकी गर्दन तकिए के गिलाफ से बाहर निकली देखी तो चकरा गए। वे उसके आसपास घूमते हुए चौकन्नी नजरों से देखने लगे, पर बिल्ली में सचमुच कोई हरकत नहीं थी। तब चूहों ने सोचा, वाकई बिल्ली तो मर चुकी है। अब उसके पास जाने में कोई खतरा नहीं है। वे बिल्ली के पास जाने ही वाले थे कि तभी एक बूढ़े चूहे ने यह सारा माजरा देखा। उसने उन चूहों को सावधान करते हुए कहा, सुनो भाई सुनो, मैंने अपने लंबे जीवन में तरह तरह के विचित्र दृश्य देखे हैं, पर ऐसा अजीबोगरीब दृश्य तो आज तक नहीं देखा कि कोई बिल्ली तकिए में मुंह घुसाकर मरी हो। यह तो इसने कोई नया ही स्वांग किया है। इस पर चूहे चौकन्ने होकर पीछे सरक आए। बूढ़े चूहे ने व्यंग्य से हंसते हुए बिल्ली से कहा, बिल्ली मौसी, अब तुम लटकी रहो जितनी देर चाहो, पर तुम्हारी चालाकी हम भाप गए हैं, इसलिए यहाँ से जा रहे हैं। बिल्ली ने देखा कि उसकी पोल खुल गई है, तो वह भी तकिए से मुंह निकालकर झट भाग खड़ी हुई। सीखा, चौकन्ने होकर दुश्मन की हर चाल पर नजर रखनी चाहिए। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर ले प्यादे से फर्जी भयो। हितोपदेश की कहानी। महर्षि गौतम के परम पुनीत तपोवन में महात्मा नाम के एक ऋषि रहते थे। एक दिन की बात है कि उन्होंने एक कौए को चूहे का एक बच्चा ले जाते हुए देखा। उनको उस बच्चे पर दया आ गई तो उन्होंने उसको कौए के मुख से छुड़ा लिया। उसे अपने पास रखा और उसको चावलों की कनकी खिला खिलाकर पालना आरंभ कर दिया। एक दिन कहीं से बिल्ली आ गई। चूहे को देखकर स्वाभाविक ही वह उसको खाने के लिए लपकी। चूहा फुदक कर मुनि की गोद में जाकर छिप गया। उसे इस प्रकार छिपते देखकर मुनि ने कहा, अच्छा अच्छा, बिल्ली से डरता है, जा तू बिल्ली हो जा। मुनि के कहते ही चूहा बिल्ली बन गया। बिल्ली बन जाने पर वह कुत्तों से डरकर मुनि के पास आने लगा। मुनि ने कहा, कुत्ते से डरते हो? जाओ तुम भी कुत्ता बन जाओ। बिल्ली तुरंत कुत्ता बन गया, किंतु फिर भी उसको शांति नहीं। अब वह बाघ से डरने लगा। मुनि ने कहा, अच्छा बाघ से डरते हो, जाओ बाघ बन जाओ। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते चूहा बाघ बन गया, किंतु मुनि तो उसको अभी भी चूहे का ही बच्चा मानते थे। लोग भी जब उस बाघ को देखते तो कहते, देखो तो महात्मा मुनि ने इस चूहे को बाघ बना दिया है। बाघ जब यह सुनता तो उसको आत्मग्लानि होती। वह समझता था कि जब तक मुनि जीवित है तब तक लोग यही कहेंगे कि इस चूहे को मुनि ने बाघ बना दिया है। यह सोचकर वह मुनि को ही मारने के लिए चला। मुनि उसके मन की बात भांप गए। बस फिर क्या था, उन्होंने कह दिया, अच्छा ऐसी बात है तो तुम फिर चूहा बन जाओ। पलक झपकते ही बाघ चूहा बन गया। वह कहने लगा कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि नीच जब किसी उच्च पद पर पहुँच जाता है तो वह अपना अस्तित्व भूल जाता है। गीध ने आगे फिर कहा, आप सोच रहे हैं वह भी उचित।
उचित नहीं है। इसी प्रकार अति लोभ के वश में होकर एक केकड़े के कारण बगुले की मृत्यु हो गई थी। चित्रवर्ण ने पूछा, वह किस प्रकार? गीध ने कहा, सुनाता हूँ महाराज, सुनिए। कहानी अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लीजिए ज़रूर से ज़रूर, और अपने सभी दोस्तों यारों के लिए साथ कर दे ताकि हमारा कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हमारा ऐसे ही साथ देने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही साथ बने रहे, और जो जो नहीं जुड़े हैं अब तक जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, चैनल की सब्सक्राइब करके बॉल आइकन दबा के जल्दी से। दुष्टता। दादा दादी की कहानी। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बूढ़ा हो गया था, इसीलिए उसको जानवरों का शिकार करने में परेशानी होती थी। उसने सोचा कि क्यों न चालाकी से जानवरों को यहाँ बुलाकर पकड़ लिया जाए। उसने सब जानवरों को बुलाया और बोला, भाइयों, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैंने हमेशा आप लोगों का शिकार किया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सादा जीवन जीऊं। मैंने तय किया है कि अब मैं जानवरों को नहीं मारूंगा और शाकाहारी हो जाऊंगा। सब जानवर बहुत खुश हो गए। शेर ने कहा, लेकिन आप लोगों को मेरी मदद करनी होगी। हम तैयार हैं, सब बोले। शेर ने आगे कहा, देखिए मैं कमजोर हो गया हूँ, इसलिए खाना पकाना मेरे लिए मुश्किल है। मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई एक हर रोज मेरे लिए खाना पकाकर ले आए। इस तरह मुझे आप जानवरों को मारना नहीं पड़ेगा और मेरा पेट भी भरता रहेगा। जानवर तैयार हो गए। उस दिन के बाद हर रोज एक जानवर खाना लेकर शेर की गुफा में जाता था। शेर खाना लाने वाले जानवरों को पकड़ लेता था और मारकर खा जाता था। इस तरह वह दुष्ट शेर अपना पेट भर लेता था, वह भी बिना मेहनत किए हुए। काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। जंगल में जानवर कम होने लगे। तब एक लोमड़ी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने बाकी के जानवरों से कहा, आज खाना लेकर मैं जाऊंगी। लोमड़ी शेर की गुफा के बाहर पहुंची। उसने शेर को आवाज लगाकर कहा, खाना लाई हूं। शेर ने कहा, अंदर आ जाओ, मैं बहुत भूखा हूं। लोमड़ी ने कहा, मैं खाना बाहर रखकर जा रही हूं। भूखे हो तो बाहर आकर ले लो, मैं तुम्हारी चालाकी समझ गई हूं। तुम जानवरों को चालाकी से पकड़ लेते हो। शेर को आश्चर्य हुआ कि लोमड़ी को यह बात कैसे पता चली। उसने पूछा, ऐसा तुम क्यों कह रही हो? तब लोमड़ी ने दूर दूर से कहा, तुम्हारी गुफा के अंदर की ओर जाते हुए पैरों के बहुत से निशान हैं, लेकिन बाहर की ओर आते हुए एक भी निशान नहीं है। इसका मतलब है कि जो जानवर एक बार अंदर जाता है वह कभी बाहर नहीं आता। यह कहकर लोमड़ी भागकर जंगल के अंदर चली गई। उसने बाकी के जानवरों को शेर की दुष्टता के बारे में बताया। उस दिन के बाद कभी कोई जानवर शेर की गुफा के आसपास नहीं गया। कहानी से सीख, जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए हमें, वरना हमारा हाल भी सब जानवरों जैसे हो जाएगा। मरे हुए सभी जानवरों के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। और एक मजेदार कहानी सुनिए। चलिए उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए सुनते हैं कहानी, पक्के दोस्त। दादा दादी की कहानी। एक शेर और एक चूहा दोस्त थे। दोनों के घर पास पास थे। एक दिन शेर को एक शिकार मिला। उसने चूहे को आवाज लगाई, आओ दोस्त, मेरे साथ खाना खा लो। तुम्हें जो खाना है खाओ, मुझे इससे ज्यादा जरूरी काम करने हैं। बाहर से आवाज आई। शेर को बड़ा बुरा लगा। अगले ही दिन चूहे को शहद का एक डिब्बा मिला। वह खाने के लिए बैठा तो उसने शेर को आवाज लगाई, दोस्त आओ मेरे साथ खाना खा लो। बाहर से उत्तर आया। और एक मजेदार कहानी सुनिए। चलिए उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए सुनते हैं कहानी, पक्के दोस्त। दादा दादी की कहानी। एक शेर और एक चूहा दोस्त थे। दोनों के घर पास पास थे। एक दिन शेर को एक शिकार मिला। उसने चूहे को आवाज लगाई, आओ दोस्त, मेरे साथ खाना खा लो। तुम्हें जो खाना है खाओ,
मुझे इससे ज्यादा जरूरी काम करने हैं। बाहर से आवाज आई। शेर को बड़ा बुरा लगा। अगले ही दिन चूहे को शहद का एक डिब्बा मिला। वह खाने के लिए बैठा तो उसने शेर को आवाज लगाई, दोस्त आओ मेरे साथ खाना खा लो। बाहर से उत्तर आया, होगा कि कौन हम दोनों की दोस्ती तोड़ने की कोशिश कर रहा है। शेर गुस्से से दहाड़कर बोला, ठीक कहा, कोई तो है जो हम दोनों को परेशान करना चाहता है। चूहे ने कहा। उनकी बातें छिपकर कोई सुन रहा था। तभी किसी के चुपके से भागने की आवाज आई। दोनों ने देखा कि यह तो लोमड़ी थी जो भाग रही थी। शेर ने दहाड़कर कहा, रुक जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर शेर ने लपककर लोमड़ी को पकड़ लिया। शेर ने चूहे से कहा, दोस्त आज रात के खाने में मैं एक लोमड़ी पकाने वाला हूं। रात का खाना तुम मेरे साथ खाना। चूहा बोला, जरूर आऊंगा मैं। ऐसा भोजन तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। लोमड़ी घबरा गई। बेचारी माफी मांगने लगी। शेर ने कहा, 100 उठक बैठ करो और 1000 बार बोलो मैं अब किसी को तंग नहीं करूंगी। लोमड़ी बेचारी क्या करती। अपनी गलती की सजा तो उसको मिलनी ही थी। 2 घंटे तक वह यही वाक्य दोहराती रही, अब मैं किसी को तंग नहीं करूंगी। शेर और चूहे की दोस्ती और भी पक्की हो गई। अच्छे दोस्त किसी तीसरे के कहने से अपनी दोस्ती को खत्म नहीं होने देते। कहानी अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर ले हमारे प्यारे दोस्तों।